हुआ, लास्ट मोमेंट में नहीं पढ़ा है, अब पढ़ने बैठे हो तो आओ टॉपिक डिस्कस करते हैं कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। आप सभी को, आप में से जो बच्चे अब पढ़ना स्टार्ट करेंगे उनके लिए इनमें मैं बताऊंगी मेन और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपको इस इस सब्जेक्ट से प्रिंसिपल्स एंड मेथड ऑफ टीचिंग से करना है, ताकि आप पासिंग मार्क्स या फिर अच्छे ग्रेड्स ला सकें अपने बीएड में। स्टार्ट करते हैं हमारी फर्स्ट यूनिट से। तो फर्स्ट यूनिट है द स्ट्रक्चर ऑफ टीचिंग। तो इसमें आपको सबसे पहले देखिए जो ये है ना प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ टीचिंग, इसका मतलब मेथड ऑफ टीचिंग से तो एक क्वेश्चन बन के आएगा ही। उसमें पहला ही वर्ड है टीचिंग। तो ये आप एक ओवरऑल ऊपर मतलब एक ब्रीफ रिव्यू ले लेना इस टॉपिक का कि टीचिंग होती क्या है, उसका डेफिनेशन, उसके फंक्शंस, की पॉइंट्स में याद करिए, सबसे ज़्यादा इजी रहता है प्रिंसिपल। और एक क्वेश्चन इससे हमेशा बनता है मैक्सिम्स एंड फेजेस या लेवल से टीचिंग के। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इन तीनों टॉपिक्स को आप देख लीजिएगा, प्रिंसिपल, मैक्सिम्स, फेजेस एंड लेवल्स। इनमें से एक ना एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही आएगा। फिर है टीचिंग सॉफ्ट स्किल्स। तो इससे आपका एक डायरेक्ट एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है कि कम्युनिकेशंस मतलब कि टीचिंग मतलब सॉफ्ट स्किल्स बताइए जो कि यूज़ होती हैं टीचिंग्स में। तो आपको ये सब इनमें डिफ़ाइन करना होगा। थ्योरीज़ में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरीज़ में रेयांस थ्योरी, हिरेकल थ्योरी, इससे हमेशा क्वेश्चंस आए हैं। तो आपने ये अभी इससे पहले यूनिट में भी पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो इसको एक बार देख लीजिएगा। इसमें एक ट्रायंगल बनता है जिसमें आपको ऊपर से नीचे बताया जाता है कि कौन सा नीचे है, कौन सी नीड्स है करके। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। दूसरे टॉपिक से आ जाते हैं। देखिए मतलब इम्पोर्टेंस तो सभी है, पर इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं एक तो ये वाले हैं, ठीक है, दूसरा इससे बन जाता है, और अगर इजी पेपर आ गया तो इससे भी बन सकता है। और ये इजी ही है जो टीचिंग सॉफ्ट स्किल है। कम्युनिकेशन हमें रिक्वायर्ड होती है, इसमें हमें क्या क्या रिक्वायर्ड हो सकता है, आप लिख सकते हैं कि हमें स्पीकिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, एक हैंड मूवमेंट्स यानी गेस्चर्स होने चाहिए। तो इसको आप ऊपर ही ऊपर देख लीजिएगा तो आप एटलीस्ट ये क्वेश्चंस आ गए तो इसको अटैम्प्ट कर पाएंगे इस चैप्टर में से। वरना मेन दो तो ये हैं, प्रिंसिपल, मैक्सिम्स एंड फेजेस एंड लेवल्स, और थ्योरीज। इन दो टॉपिक्स को तो कंफर्म देख लीजिएगा। सेकंड में आता है इनोवेशंस और इन टीचिंग। इसमें आपको माइक्रो टीचिंग है, इसका कॉन्सेप्ट और प्रोसेस है। टीचिंग स्किल्स है, क्वेश्चनिंग्स है, स्टिमुलेशन है, इलिस्ट्रेशन है, एक्सप्लेनेशन, डेमोन्स्ट्रेशन। इनसे शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, इनको भी देख लीजिएगा प्लीज़। और ट्रिपल एसटी से भी आते हैं, इसको आप कंफर्म देख के जाइएगा, पिछले पेपर में भी आया है। बाकी टीम टीचिंग से के मीनिंग और प्रिंसिपल और क्या ही देखेंगे आप, प्रोसेस इजी है, लिख सकते हैं अपने मन से टीम के बारे में कि एक साथ पढ़ाने में 2-3 टीचर्स एक साथ पढ़ाते हैं तो उसका मीनिंग, प्रिंसिपल कि क्यों यूज़ हो रहे हैं, ये सब आप लिख सकते हैं। प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इजी है, स्टेप्स देख लीजिएगा, अंडर अपने मन से लिख लीजिएगा। प्रोसेस में हम ये लिख सकते हैं कि प्रोसेस में तो हम लिख ही सकते हैं कि हम क्या क्या प्रोसेस, अगर हमें इसे कंडक्ट करवाना है तो इसकी क्या क्या प्रोसेस हो सकती है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि हमें एक पहले टॉपिक लेना पड़ेगा, टीचरों से बात करनी पड़ेगी, इन्फॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, फिर गैदर करनी पड़ेगी, टॉपिक्स डिस्ट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। इस तरीके से आप बना सकते हैं। मॉडल्स ऑफ टीचिंग्स, इसमें से तो बहुत रेयर क्वेश्चंस आते हैं, बट हाँ आपको आ सकता है कि मॉडल्स क्या होते हैं वो बताइए, उसके फंक्शंस और कंपोनेंट। फिर आते हैं हम लास्ट यूनिट में मेथड्स ऑफ टीचिंग में। इसमें से भी क्वेश्चंस बनते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग से, प्रोजेक्ट मेथड से, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन मेथड। इनको आपको देखना पड़ेगा। और अगर आपको लग रहा है बहुत लंबी यूनिट है, नहीं, इसको बहुत शॉर्ट्स में देखिएगा तो हो जाएगा। फ्लिप्ड क्लासरूम से भी क्वेश्चन आया था पिछली बार। और लेक्चर मेथड देख लीजिएगा। लेक्चर मेथड तो देखो हमारे कॉलेजेस में लेक्चर्स ही होते हैं, मतलब टीचर पढ़ाता है, बच्चे सुनता है और लिखता है। डेमोन्स्ट्रेशन में डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। असाइनमेंट मेथड में बच्चों को असाइनमेंट दिया जाता है। तो इस तरीके से लिख दीजिएगा। एक फ्लिप क्लासरूम देख लीजिएगा। स्मॉल ग्रुप इंस्ट्रक्शन मेथड वही है कि छोटे छोटे ग्रुप्स को पढ़ाना। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की कोई प्रॉब्लम देना, उसको उससे उसी के थ्रू पढ़ाना। रोल प्ले मेथड में मतलब हम किसी बच्चों में ही बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे का रोल अदा करेंगे किसी कैरेक्टर का, किसी स्टडी में। अगर जैसे इंग्लिश में होते हैं कि हमारे प्ले होते हैं तो वो वाला मेथड है। ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड मतलब ऐसी एक्टिविटी देंगे ताकि बच्चों को सोचना पड़े,
आउटसाइड क्लासिंग वही जो हमारे पुराने टाइमों में होता था कि बाहर क्लास के बाहर पढ़ाते थे, प्रोजेक्ट मेथड आजकल पढ़ाया जाता है। तो इसी तरीके से आप देख लीजिए, बहुत ईजी है ये यूनिट। तो अगर आप इसको ओवरऑल ऊपर ही ऊपर देखेंगे, हिंदी में समझ लेंगे अगर किसी भी वीडियोस में या नेट से, तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मैं बहुत टाइम बाद एक्टिव आई हूँ, वरना मैं शायद ये सबकी वीडियोस अभी तक डाल चुकी होती कि कैसे पढ़ना है। अगर वो चाहिए आपको तो जल्दी से कमेंट करिएगा, सुबह तक मैं एक वीडियो डाल दूँगी इन सारे टॉपिक से रिलेटेड शॉर्ट में कैसे पढ़ना है करके। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स।